नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बंगाल में चुनाव नजदीक आ गए हैं। ऐसे में राज्य में टीएमसी की हार का डर अब पार्टी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोलने लगा है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसका आरोप टीएमसी और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी पर लगता आया है, क्योंकि ममता बनर्जी के रहते चुनाव से पहले 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है और ममता दीदी की सरकार मूक दर्शक बनी देखती रहती है। राज्य में बीजेपी की रैली होती है तो उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता घुसकर हिंसात्मक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं और रैली के दौरान बीजेपी के नेताओं पर जानलेवा हमला करने लगते हैं। इस पर भी ममता बनर्जी चुपचाप सब देखती रहती हैं और उल्टा आरोप बीजेपी पर ही मंड देती है कि चुनाव जीतने के लिए ये टीएमसी के खिलाफ राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी की चाल है। अब तक तो बात सिर्फ यहां तक थी कि पार्टी के कार्यकर्ता पीठ पीछे हमला करते थे, लेकिन अब बंगाल में ममता बनर्जी का गुंडा राज ऐसा बढ़ गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम जनता को धमकी दे रहे हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि जनता ममता बनर्जी के हित में ही अपना वोट डाले। टीएमसी कार्यकर्ता की इस करतूत का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको टीएमसी कार्यकर्ता की ये करतूत दिखा देती हूँ। আমার এলাকায় আমাদের তৃণমূলীর লোক ছাড়া বুথি ভোট দিতে যেতে পারবে না। কি ধরনের বুথে আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। चुनाव हारने का डर टीएमसी कार्यकर्ताओं को ऐसा सता रहा है कि टीएमसी के नेता ने वोटरों को खुलेआम धमकी दी है कि वो पोलिंग बूथ में टीएमसी के अलावा किसी और को नहीं घुसने देंगे। टीएमसी के इस नेता का नाम मुदस्सर हुसैन है। इस नेता की ये धमकी वोटरों को नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन को है। ये धमकी बंगाल की जनता को है। ये धमकी सीआरपीएफ को है। ये धमकी उस एक एक अधिकारी को है जिन पर यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराने की जिम्मेदारी है। राज्य में टीएमसी का वजूद खत्म होते देख अब पार्टी कार्यकर्ता इस तरह बौखलाए हैं कि सरेआम टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि ये अपने कार्यकर्ताओं के अलावा पोलिंग बूथ में किसी को भी घुसने नहीं देंगे। सिर्फ इनके ही लोग वोट डालेंगे। जो इन्हें वोट नहीं करेगा उसे बूथ पर आने की जरूरत नहीं है, वो घर पर आराम कर सकते हैं। जब केंद्रीय सुरक्षा बल बूथ पर होंगे तब इनके लोग सड़क पर तैनात होंगे। मुदस्सर हुसैन ने यह भी कहा है कि बाकी सभी पार्टियां खेल खेलेंगी, लेकिन हम एक अलग खेल खेलेंगे। इनकी इस धमकी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएमसी चुनाव जीतने के लिए कितनी खौफनाक साजिश की प्लानिंग कर रही है। अब क्यों टीएमसी के इस नेता ने सरेआम ये धमकी दी, उसका कारण भी आपको बताती हूँ। दरअसल पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस क्रम में 21 फरवरी को राज्य के कई जिलों में अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मार्च और गश्त करके अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इस पेट्रोलिंग और मार्च का उद्देश्य था कि राज्य के मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा किया जाए कि वो निडर रहें, लेकिन इससे तृणमूल कांग्रेस घबरा गई है। टीएमसी ने कहा है कि भाजपा इस विधानसभा चुनाव को मतदान की प्रक्रिया नहीं बल्कि युद्ध की तरह देख रही है। 20 फरवरी को ही सीआरपीएफ की 12 कंपनियां राज्य में पहुंच गई। चुनाव प्रचार और रैलियों से लेकर मतदान और मतगणना तक सारी चीजें निष्पक्ष माहौल में हो, इसीलिए फरवरी 25 तक राज्य में अर्धसैनिक बलों की 125 कंपनियां पहुंचने वाली हैं। इनमें से 60 कंपनियां अकेले सीआरपीएफ की ही होंगी। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल की 30 और बीएसएफ की 25 कंपनियां लगाई जाएंगी। साथ ही सीआईएसएफ और आईटीबीपी की 5-5 कंपनियां भी चुनाव के दौरान सुरक्षा का दायित्व संभालने के लिए राज्य में आएंगी। पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सशस्त्र बलों के साथ सहयोग करते हुए देखा जा रहा है। बीरभूम, बांकुड़ा, बर्दवान, हावड़ा, नॉर्थ साउथ 24 परगना और पश्चिमी मिदनापुर में सीआरपीएफ की कंपनियां पहुंच गई हैं। दरअसल बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सेंट्रल फोर्स को राज्य में तैनात करने की मांग की थी। चुनावों के मद्देनजर पार्टी ने ये मांग इसीलिए उठाई थी ताकि इलेक्शन निष्पक्षता के साथ संपन्न हो। पार्टी ने कहा था कि ऐसे पुलिसकर्मी भी पूरी प्रक्रिया से दूर रहने चाहिए जिन पर बीते समय में किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने का आरोप हो। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अर्धसैनिक बलों की तैनाती देख टीएमसी के नेता हक्के बक्के रह गए हैं। ये कहते फिर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसे चुनाव नहीं युद्ध की तरह ट्रीट कर रही है। वो चाहें तो यहाँ टैंक भी बेच सकती है,
क्योंकि उन्हें यहाँ की जनता का समर्थन नहीं हासिल है। इनसे यहाँ एक सवाल पूछना तो जरूर बनता है, क्या इन्होंने पिछले दिनों हुई बीजेपी की रैलियां देखी हैं? जिस तरह से बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को मात देकर इस बार के चुनाव में मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी है, क्या इन्होंने वो देखा है? बीजेपी की रैलियों में उमड़े हुजूम को इन्होंने देखा है और उन लोगों की परेशानियों को इन्होंने सुना है जो ममता बनर्जी की सरकार और गुंडागर्दी से तंग आ गए हैं, जो चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार अब वापस लौट कर ना आए। टीएमसी के नेता अब भ्रम में जी रहे हैं। साथ ही मुदस्सर हुसैन, जिसने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को धमकी दी है, उससे इस बात का भी प्रमाण मिल गया है कि किस तरह से बंगाल में पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी का गुंडा राज चलता आया है और जो 2 बार दीदी की सरकार बनी है वो भी किस तरह से बनवाई गई है। बंगाल में लगातार टीएमसी की गुंडागर्दी के कई किस्से सामने आते रहे हैं। ये एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक हिंसा में न सिर्फ शामिल होती है बल्कि इसको बढ़ावा भी देती है। सालों से यहाँ की जनता को डराया धमकाया जाता रहा है कि वो केवल टीएमसी को ही वोट दे, जिसने नहीं दिया उसे इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। इन दिनों भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। चुनाव से पहले लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें धमकी दी जाती है कि चुनाव को लेकर अगर वो घर से बाहर निकले तो मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि कई बार बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और उनके परिवार वालों को धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने टीएमसी के लिए वोट नहीं किया तो उन्हें उनके बच्चे वापस नहीं मिलेंगे। हर वोटिंग बूथ पर टीएमसी एजेंट खड़े होते हैं जो देखते हैं कि कौन किसके लिए वोट कर रहा है। टीएमसी के अलावा किसी और पार्टी को वोट करते हुए अगर कोई भी व्यक्ति नजर आता है तो उसके लिए इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन ममता बनर्जी इस पर चुप रहती हैं और फिर इस पर अपना दांव चलते हुए लोगों के सामने ये दिखाती हैं कि उन्हें जनता की कितनी चिंता है। चुनाव से पहले लोगों को अपनी बातों में बहलाकर टीएमसी उनसे बड़े बड़े वादे करती है और फिर अपनी गुंडागर्दी से चुनाव को जीतकर अपनी एक बात पर अमल नहीं करती है। केवल केंद्र से आया पैसा कैसे खाना है उसके लिए पूरा कैबिनेट बैठकर योजनाएं बनाता है और सरकार पर भरोसा जताने के बदले लोगों को मिलता है तूफान में उजड़ा हुआ आशियाना और टूटी हुई सड़कें, जहां विकास का पहला अक्षर भी आपको नजर नहीं आएगा। केंद्र से ममता सरकार को पैसा तो मिलता है जिसे भेजा जाता है जनता की और गरीबों की मदद के लिए, लेकिन वो पैसा कहां जाता है उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। अगर बंगाल की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज भी उठाना चाहती है और ऐसी कोशिश भी करती है तो उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी किस तरह से मजबूत होती जा रही है और बंगाल की जनता का रुख भी अब बीजेपी की तरफ ही मुड़ता जा रहा है, जिससे टीएमसी की पकड़ अब बंगाल में कमजोर पड़ रही है। हालांकि ममता बनर्जी की स्थिति में 4 चांद तब लग गए जब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने छापा मारा, जो कि टीएमसी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती बन गई है। यह मामला ईस्टर्न कोल माइंस लिमिटेड के कोयला खदानों से हुई चोरी से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे इस मामले में अभिषेक बनर्जी का परिवार भी लपेटे में आता नजर आ रहा है, क्योंकि अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ होनी है और उनकी साली मेनका गंभीर को भी सीबीआई के सामने पेश किया जाना है। अभिषेक का कहना है कि उनके परिवार को धमकाकर दबाया जा रहा है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं और सीएम ममता बनर्जी कहती नजर आई हैं कि सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। ये समझते हैं कि जैसा इनके राज्य बंगाल में होता आया है वैसा अब देश में भी हो रहा है। अगर ममता बनर्जी प्रशासन पर दबाव बनाकर खुद के खिलाफ बाहर आए सभी मामलों को दबा देती है तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा रही है तो वो केंद्र के दबाव में की जा रही है? चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वजूद खत्म होता जा रहा है। ममता बनर्जी की तमाम कोशिशों के बाद भी पार्टी की स्थिति राज्य में सुधरने का नाम नहीं ले रही है और लोगों ने भी अब बीजेपी को अपनी अगली सरकार के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अब चाहे कितनी भी गुंडागर्दी ममता के एजेंट्स कर लें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बार चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ कराए जाएंगे। इस बार बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है। यही कारण है कि टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कई शामिल होने की तैयारी में हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट और नाकारा हो चुकी है, जिसका परिणाम तो उन्हें चुनाव में भुगतना ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारी खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।